हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। क्रेजी ब्रो की तरफ से मैं हूं उसामा। मैं हूं शाबान। मैं हूं इत्तसाम। अच्छा जी, आज की वीडियो हमारी होने जा रही है झारखंड के ऊपर। और हमने झारखंड की यार इतनी देर होगी कोई वीडियो नहीं झारखंड बनाई। क्या है भाई? झारखंड झारखंड मेरे ख्याल में एक स्टेट है, जहां तक मुझे लगता है। स्टेट है या सिटी है? मेरे ख्याल में तो स्टेट होना चाहिए, क्योंकि ये ना मूवीज में नॉर्मली स्टेट्स का नाम ज्यादा आता है या फिर सिटीज का भी कुछ आता है, लेकिन स्टेट का ज्यादा आता है। सही तो सही। मेरे ख्याल में तो ये स्टेट है। बाकी जो मुझे व्यू नजर आ रहे हैं वो तो बड़े कमाल के हैं, जैसे कोई पुश्तैनी जगह या काफी ना मतलब कल्चरली रिच जगह लग रही है नाम ना। से तो पंजाब का कोई सिटी लग रहा है, अब पता नहीं। हाँ चलो चलते हैं, देखते हैं विदाउट गैसिंग थिंग्स। चलते हैं वीडियो की तरफ। और यार आप लोग जो सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बोले तो धन्यवाद। तो मतलब अच्छे खासे अपना सब्सक्राइबर हमारे डेली 400, 500, 600 तक बढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। है हमारे और जिन जिन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, काइंडली बहुत सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। देश का 24 जिलों वाला राज्य है झारखंड। ये राज्य भारत के पूर्वी हिस्से में बसा एक स्टेट है। शांतिपूर्ण प्रदेश है जो वर्तमान में ओए 4.21 होए करोड़ होए। आबादी के साथ भारत का क्या 14th लार्जेस्ट स्टेट है। ये यार प्रांत ये मुख्य इस रूप से रोड को क्या प्राचीन बोलेंगे, ये क्या भारत है? का 14th जिगजैग। नहीं, ये जिगजैग पहाड़ों रोड पर होती है ना, ये हाँ, टूरिस्ट प्लेसेस पर हमारे इधर हाँ। नॉर्दर्न साइड पे जाते हैं तब लार्जेस्ट होती है। स्टेट है। ये प्रांत मुख्य रूप से प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों, घने जंगलों, असंख्य झरनों, आदिवासी संस्कृति कमाल और है। प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। वही कोल वर्तमान समय में कैपिटल। ये राज्य भारत के तेजी से उभरते हुए राज्यों में से एक है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के विकासशील महानगरों का है, जिसके कारण आज झारखंड ओए, ये कौन सी बिल्डिंग है? सही है। देश दुनिया में एक अलग पहचान बनाए हुए है। तो चलिए दोस्तों, आज मुझे हम झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा राज्य के नजर क्यों कुछ नहीं आ टॉप रहा? 10 बेस्ट शहरों के बारे में ये जानेंगे, कोई तो मेट्रो वीडियो में थी जा रही? लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारी लिस्ट में 11 नंबर पर है साहिबगंज। साहिबगंज उत्तरी झारखंड क्षेत्र में स्थित एक धार्मिक ऐतिहासिक नगर है। ये नगर खूबसूरत पर्यटन स्थलों और अपने क्या सांस्कृतिक स्टैचू विरासत बनाया के हुआ लिए है जाना इतना जाता बड़ा? है। यहाँ के लोग आज भी अपनी परंपराएं और सांस्कृतिक आधारों को बहुत ही गर्व से बचाए हुए हैं। प्राकृतिक सुंदरता के गोद में बसा साहिबगंज एक आदिवासी बाहुल्य इलाका भी है, जो संथाल परगना प्रमंडलीय क्षेत्र का हिस्सा है। ये शहर आदिवासी। गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो साहिबगंज जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। साहिबगंज मौजूदा समय में 35 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे से क्षेत्र में बसा हुआ है, जहां की अनुमानित जनसंख्या 1,26,000 के करीब है। इस आबादी में लगभग 80% लोग उच्च शिक्षा हासिल किए हुए हैं। यहाँ पर आपको JH18 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी, जो साहिबगंज का अच्छा, ये देखने में अभी तक जितना भी मुझे नजर आया हाँ। सारा ग्रीनरी, या फिर यूं समझ लो कि वो जरा लग रहा है मैदानी इलाका, साहिबगंज। हाँ। हाँ वही। कुछ ये पहाड़ी कोड है है। और कुछ ये सीन है सारा ना। नंबर 10 झुमड़ी तलैया कोडरमा। झारखंड की यार ये राजधानी झुमरी तलैया पे सॉन्ग्स भी हैं काफी। वो तमिल तो तमिल। नहीं, झुमरी तलैया पे डायलॉग्स भी काफी हैं, अच्छा। मतलब रांची से बॉलीवुड की ओल्ड 165 मूवीज किलोमीटर में। दूर झुमरी तलैया कोडरमा पूरे राज्य में अभ्रक नगरी या माइका सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर पहले माइका उत्पादन के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात था, जो विविध भारती के लिए काफी प्रसिद्ध नगर रहा है। ये दोनों नगर एक दूसरे के बेहद करीब है, जिसके कारण इसे ट्विन सिटी भी कहा जाता है। प्राकृतिक सुंदरता, औद्योगिक परिवेश और बराकर नदी के किनारे बसा ये कोल प्लांट है शहर ये। दामोदर घाटी में स्थित है, जो वर्तमान में थर्मल पावर प्लांट, ध्वजाधारी पहाड़, चंचल धाम, तिलैया डैम और वन्य जीव अभ्यारण्यों के लिए क्या जाना ब्यूटी जाता है। है। मौजूदा समय में झुमरी तलैया कोडरमा का प्रशासनिक क्षेत्र 43 वार्डों में विभाजित है, जहां इन दोनों शहर की संयुक्त जनसंख्या 1,62,322 है, जहां ज्यादातर JH12 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलती हैं, जो इस जिले की RTO कोड है। नंबर 9 मेदिनी नगर। ये मेदिनी शहर नगर? झारखंड राज्य इसका का नहीं एक सुना नगर पहले। निगम शहर है, जिसे पहले डाल्टनगंज के नाम से जाना जाता था। साथ ही ये शहर पलामू प्रमंडल और पलामू जिले का मुख्यालय भी है, जो उत्तरी कोयल नदी के किनारे बसा हुआ है। ये शहर अपने पलामू टाइगर रिजर्व, भीम चूल्हा, गांधी उद्यान, ऐतिहासिक महलों और प्राकृतिक रिसोर्सेज के लिए भी प्रसिद्ध है। साथ ही ये शहर झारखंड राज्य का एक औद्योगिक नगर और शिक्षा का केंद्र भी है। यहाँ मेदिनी मेडिकल कॉलेज, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसे कई बड़े शिक्षा संस्थान स्थापित हैं, जिनके चलते आज मेदिनी नगर झारखंड का तीसरा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का शहर है।
यहाँ मौजूदा समय में 1,62,955 लोगों की आबादी रहती है, जिनमें 88% लोग उच्च शिक्षा हासिल किए हुए हैं। वहीं मेदिनीनगर की कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से राज्य का 6वां सबसे बड़ा नगर है। साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको यार ये तो पाकिस्तान के शहरों जैसा नहीं थोड़ा लग रहा? वैसे सेम फीलिंग हाँ, वैसे ही आ रही है। फैसलाबाद जैसा है ना वैसा। हाँ। AH03 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी, जो यहाँ का RTO कोड है। नंबर 8, रामगढ़ छावनी। रामगढ़ छावनी, जिसे आमतौर पर रामगढ़ कैंट या रामगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, यह खनिज संपदा से परिपूर्ण एक औद्योगिक शहर है जो अपने कोयला खादानों के लिए जाना अच्छा, इधर जाता भी है। कोयला ही है। साथ ही ये माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, पतरालू वैली और अपने प्राचीन रोड संस्कृति के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये ये क्या हो शहर रहा भारत था? ये कौन सी गाइस, ये क्या हो रहा है? मतलब ये तो हमने महाकुंभ मेले में देखा था, वहां पे इस तरह लोग जमा होते थे। ये क्या चीज है? ये तो कोई कमेंट्स में बताए। है। इसके अलावा यह शहर भारत के 2 सबसे पुराने रेजिमेंटों में से एक पंजाब रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट का रेजिमेंटल केंद्र भी है। वहीं ये नगर झारखंड के केंद्र में स्थित दामोदर घाटी से घिरा हुआ छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो रामगढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। मौजूदा समय में रामगढ़ 54 वर्ग किलोमीटर के कोई क्षेत्रफल हाई राइज में बिल्डिंग फैला नहीं हुआ नजर है। आई। इसकी अनुमानित जनसंख्या 1,68,634 निवासियों की है। यहाँ लगभग 83% लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। प्राकृतिक सुंदरता और दामोदर नदी के किनारे बसा ये रामगढ़ व्यू प्यारा है में यार। JH24 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलती हैं, जो यहाँ की RTO कोड है। नंबर 7, गिरिडीह। शहर में भी काफी गिरिडीह जगह है। शहर इंडिया के तकरीबन जितने भी शहर हैं सब में 80% प्लस ही है। 80%, हाँ ऐसा ही है। झारखंड राज्य के पूर्वोत्तर में बसा एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों वाला नगर है। ये मुख्य रूप से अपने अभ्रक और कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। साथ ही ये शहर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है, जो झारखंड के ऊंची चोटी पर स्थित अपने पारसनाथ मंदिर के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात पारसनाथ है। मंदिर। ये क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि यार ये कितना प्यारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ तालाब के है, अंदर कमल के ना फूल बड़ा जैसा ना। प्यारा लग रहा है ये। से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के कई स्थान ऐतिहासिक और पौराणिक कड़ियों से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में कई पर्व और त्योहार धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ मनाए जाते हैं। मौजूदा समय में गिरिडीह शहर सही बात 88 है यार, वर्ग इधर किलोमीटर के ठीक-ठाक इलाके लोग में हैं। फैला हुआ है, जहाँ 1,98,234 लोगों की आबादी रहती है। इस आबादी में लगभग 81.24% लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। साथ ही ये शहर वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जी का निवास स्थान भी है। यहाँ के ज्यादातर गाड़ियों के नंबर प्लेट पर JH11 नंबर दिख जाएगा, जो यहाँ का RTO कोड है। RTO कोड गाइस क्या नंबर होता है? 6, हजारीबाग, जिसका मतलब हजार बागों वाला शहर। ये शहर कुरार नदी के किनारे बसा हुआ है, जो उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन का मुख्यालय है। साथ ही ये शहर हजारीबाग जिले का भी मुख्यालय है। हजारीबाग खासकर की अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ धनबाद के बाद राज्य में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है और यही कारण है कि हजारीबाग को झारखंड का दूसरा कोयलांचल कहा जाता है। इसके अलावा ये शहर अपने विनोबा विश्वविद्यालय और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी प्रसिद्ध है। मौजूदा समय में हजारीबाग टाउन 191 वर्ग किलोमीटर के इधर कोई क्षेत्र मेट्रो को नहीं कवर नजर आई। करता है। यहाँ 2,14,720 लोगों की आबादी रहती है। इनमें से लगभग 79.51% लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। यहाँ ज्यादातर JH02 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलती हैं, जो इस क्षेत्र की RTO कोड है। नंबर 5, देवघर। देवघर शहर, जिसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर पूर्वी भारत में झारखंड राज्य का एक पवित्र स्थान है, जो मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर देवघर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है, जो झारखंड के संथाल परगना डिवीजन के अंतर्गत आता है और इसे झारखंड राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ये शहर झारखंड राज्य में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और पर्यटन का भी केंद्र है। मौजूदा क्या समय में ये चीज़ शहर मंदिर, मेरे 337 ख्याल में वर्ग तो ये किलोमीटर मंदिर के था कोई शहरी ना। सारे इकट्ठे या वो एक नहीं, वो मंदिर एक था? ही मंदिर में था। ये जो चीज है, ये उसके वो कलश या क्या कहते हैं, जो टॉप सही कुछ मीनार टाइप के कुछ बने होते हैं, पर्यटन वो का भी केंद्र है। मौजूदा समय में ये शहर 337 वर्ग किलोमीटर के शहरी क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की अनुमानित जनसंख्या 4,15,000 के आसपास है। साथ ही यहाँ 86% लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। यहाँ के ज्यादातर गाड़ियों पर JH15 लिखा दिख लोग तो जाएगा, काफी जो कम रहते देवघर हैं, का 4 RTO लाख कोड सिर्फ। है। छोटे छोटे सिटीज हैं। नंबर 4, फुसरो बोकारो स्टील सिटी। ये भारत के पहले नियोजित शहरों में से एक है, जहाँ पर विभिन्न धर्म, भाषा, ये संस्कृति ये और क्या हो रहा है? जनजातीय लोग निवास तो करते हैं। कल्चरल इनकी ये चीज शहर हो रही बोकारो है। स्टील कंपनी जैसे कई उद्योगों का घर है। वैसे तो बोकारो और फुसरो अलग अलग शहर है, जिन्हें झारखंड राज्य में ट्विन सिटी के रूप में देखा जाता है। जहाँ फुसरो को कोल कैपिटल जिस कहा तरह जाता अपने है, तो इस्लामाबाद वहीं और बोकारो रावलपिंडी। को स्टील सिटी, औद्योगिक नगरी जैसे नामों से नवाजा जाता है। ये शहर राज्य में कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल और स्टार्टअप हब के रूप में काफी तेजी से उभरा है।
जो भारत का पहला वैश्विक सक्रिय शहर भी है। मौजूदा समय में फुसरो बोकारो स्टील सिटी 272 वर्ग किलोमीटर के विशाल शहरी क्षेत्र को कवर करता है, जहां इन दोनों शहर के संयुक्त जनसंख्या लगभग 8,32,000 के आसपास बनती है तथा ये पूरा शहर चांस बोकारो और फुसरो में बटा हुआ है। अगर यहाँ की आरटीओ कोड की बात करें तो यहाँ की ज्यादातर गाड़ियां JH09 नंबर प्लेट वाली चलती हैं। नंबर 3, धनबाद, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर डायमंड नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भारत की कुछ सबसे बड़े लेकिन कोयला अगर खदान गाइस यहाँ पे कोल की मतलब यानी कि ज्यादा मिकदार है या फिर ज्यादा माइनिंग होती है, उससे तो इलाके के लोगों को भी काफी डिस्टरबेंस नहीं होती ऐसे ही होगी होता है। पोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड। ये लेकिन ये कमर्शियल शायद एक जगह साइड पे हो, ये साइड पे ही होगी, लेकिन हाँ। फिर भी स्टिल सिटी में ट्रैफिक और वो चीजें और ऐसे फिर ही है। कोल में प्लांट। से एक मौजूद है जिसमें धनबाद सालाना 7,000 मिलियन रुपए की कमाई करता है। यह शहर शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी तेजी से आगे बढ़ा है तथा ये भारतीय रेलवे के लिए भी काफी धनी शहर रहा है, क्योंकि धनबाद रेलवे मंडल भारत में सबसे ज्यादा कमाई करके देने वाला रेलवे मंडल मुख्यालय है। इतना ही नहीं, ये शहर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी तेजी से आगे बढ़ा है। सिटी मेयर्स फाउंडेशन के अनुसार धनबाद दुनिया का IIT 96वां झारखंड सबसे वो तेजी भी से है। बढ़ता हुआ महानगर है। ये उत्तरी छोटा नागपुर धनबाद। प्रमंडल के अंतर्गत धनबाद जिले का मुख्यालय भी है। मौजूदा समय में ये महानगर 577 वर्ग किलोमीटर के विशाल शहरी क्षेत्र को कवर करता है, जहाँ की कुल आबादी 15,18,633 निवासियों की है, जिनमें अच्छी खासी 79% लोग बात है। उच्च शिक्षा हासिल किए हुए हैं। यहाँ के सड़कों पर ज्यादातर JH10 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी, जो इस शहर का RTO कोड है। नंबर 2, रांची। ये शहर पूर्वी भारत में स्थित राज्य का सबसे बड़ा महानगर होने के साथ साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक और शिक्षा का केंद्र है। ये शहर राज्य की राजधानी है, जिसे व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों में गिना जाता है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं अपने अनुकूलित वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को झरनों का नगर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ असंख्य झरने देखने को मिलते हैं। ये भारत का रूहर कहे जाने वाला छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है। यह शहर महेंद्र सिंह अच्छा, यहाँ पे धोनी, हाई राइज राजेश हैं, ये चौहान, होटल अंजना ओम कश्यप, विश्वनाथ शाहदेव जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म स्थान भी है। रांची शहर एक खूबसूरत हिल स्टेशन भी है, जो अपने हरे भरे वातावरण के लिए पूरे भारत में मशहूर है। ये बिहार राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रह चुका है। यहाँ के जनजातीय संस्कृति और कलाकृतियाँ पर्यटकों के बीच खूब चर्चित है। मौजूदा समय में रांची 652 वर्ग किलोमीटर के विशाल शहरी क्षेत्र को कवर करता है। यहाँ की अनुमानित जनसंख्या 16,26,399 निवासियों की है। इनमें लगभग 88% लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। यहाँ के ज्यादातर गाड़ियों की नंबर यहाँ पे मुझे कोई हाईवे नजर आया। दिख जाएगा, जो कि यहाँ की RTO मेट्रो कहीं पे भी नजर नहीं आई यार झारखंड में। तो दोस्तों, अब हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर है टाटा नगर जमशेदपुर। ये शहर जमशेद- झारखंड राज्य सुना हुआ है का मैंने। जमशेदपुर पे तो महल हमारी शायद एक डेडिकेटेड वीडियो भी मिल सबसे जाए। बड़ा और भारत का पहला औद्योगिक शहर है। इस शहर को झारखंड राज्य का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित हैं, जिनमें से सबसे बड़ा यहाँ का टाटा स्टील है, जिसके लिए ये शहर जगत प्रसिद्ध है। साथ ही ये शहर झारखंड राज्य का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर भी है। यहाँ की कुल आबादी में लगभग 90% पॉपुलेशन उच्च शिक्षा हासिल किए हुए है। ये शहर 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण में भी प्रथम स्थान हासिल किया था। ये दुनिया में 86वें नंबर पर सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में भी शामिल है। जमशेदपुर अपने मेहमान नवाजी के लिए भी जगत प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से लोग अपने सपनों को साकार करने आते हैं, इसलिए तो जमशेदपुर को मेहमान माया नवाजी नगरी काफी या इंडिया फिर के अंदर सपनों हर का शहर सिटी भी के कहा हर जाता सिटी के है। अंदर। मौजूदा समय में जमशेदपुर 224 वर्ग किलोमीटर के शहरी क्षेत्र को कवर करता है। यहाँ मौजूदा समय में 18,26,000 लोगों की आबादी रहती है। यहाँ पर चलने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट में JH05 लिखा दिख जाएगा, जो यहाँ का RTO कोड है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कौन से शहर में रहते हैं? अच्छा, हमें ये सबसे पहले ना तो मैं पूछना चाहूंगा ये RTO कोड गाइस क्या होता है, ये आपने लाजमी बताना है। और जो एक मेरा कंसर्न था कि मतलब जितना इंडस्ट्रियल इधर कोयला चीजें हैं, वहां से इधर के लोगों की हेल्थ पे कोई ऐसा कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं होता, ये लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और झारखंड से कौन कौन है यार, ये तो आपके मतलब स्टेट के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं, और अगर अब भी आप मतलब नीचे कमेंट ना करें, सब्सक्राइब ना करें, फिर तो बस यार फिर मुझे कोई फायदा नहीं वीडियो बनाने का ऐसे फिर। ही है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जहां इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी यानी कि वो High-rise डेवलपमेंट हो रही है, buildings, हाई राइज metros, बिल्डिंग है, वो बजट उनके उन तक लग रहा है, वो नजर भी आ रहा है। लेकिन इस स्टेट को देख के लग रहा है कि इस पे कोई खास ना बजट मंजूर हुआ है या ना कोई इस तरह की डेवलपमेंट वो इस तरह से नहीं है जिस या तरह फिर बाकी हो स्टेट सकता हमने है, cover या की फिर है। ये भी हो सकता है कि इस वीडियो में उसने उस तरीके से दर्शाया ही ना हो, हो सकता ये भी हो सकता है। अगर आप झारखंड से हैं और आप समझ
समझते हैं कि कोई और इससे बेहतर वीडियो है जो झारखंड को कवर हम कर सकते हैं तो वो लाजमी बताइएगा, क्योंकि राइट नाउ हमें ना झारखंड की जो डेवलपमेंट है ना और जो बाकी स्टेट्स की डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील हो रहा है। ऐसा ही है। तो बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और यार अपने कुछ कमेंट्स भी पढ़ लें, हम काफ़ी टाइम हो गया मखल हमने कमेंट्स नहीं पढ़े। read नहीं किए। एक कमेंट मैंने ना निकाल के रखा हुआ है भाई का, काफ़ी लंबा कमेंट है और नाम है उनका प्रेम नाम है उनका और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लंबी सजेशन दिए हैं कि इंट्रो में हाईलाइट जो उनसे लगाते हैं उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और फिर उसके अलावा वीडियो के अंदर कुछ एडिटिंग की टिप्स जो कि उन्होंने दी हैं। भाई आपकी हमने टिप्स जो सी हैं वो एडिटर तक डिलीवर कर दी हैं, अब वो एडिटर जाने और आप जाने प्रेम भाई। तो ये थे हमारे क्या नाम था, रैम्पेज माइंड्स, एक तो इनका 040 ये यूज़र नेम है और बाकी 2-3 कमेंट्स और भी बहुत ज़बरदस्त आए हुए थे, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, मज़ा आएगा। अलका जानू R7Y कह रही हैं, यार ब्रो चश्मे वाले अंकल को इंडिया विजिट पर भेजो, बड़ा दिलदार बंदा है। तो यार वीजा तो आप लोग नहीं भेजना है ना, आप शिंदे ब्रदर, मैं आपकी सब वीडियो देखती हूँ और आपके पाक की सारी खाने की वीडियोस सबसे यही अनहाइजीनिक प्रोडक्शन देखी है, सबसे अनहाइजीनिक प्रोडक्शन जो मतलब हमने कल बनाई थी ना वीडियो, हमारे लिए भी वो हमारे लिए भी वो उतना ही मतलब हैरान कौन था, क्योंकि हमने ब्लाइंड वीडियो उठानी होती है कोई भी, मतलब हम अंदर से खोल के तो वीडियो देखते नहीं, आपके साथ ही देखेंगे, ये सीन होता है। बाकी और ये छोटी फैक्ट्रीज में अनहाइजीनिक होता है। आप किसी अगली वीडियो लेकर आए पिकल के ऊपर, पिकल कंपैरिजन के ऊपर भी जी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, कुर्सी की पेटियां बांध लें। बाकी पहले टॉपिक रिव्यू, हाँ बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर जी।